दोस्तों, हम सभी मनुष्य हैं और हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं अवश्य होती हैं। वह किसी भी क्षेत्र में सफलता को लेकर भी हो सकती है, किंतु क्या प्रत्येक व्यक्ति को सफलता मिल जाती है? नहीं। हम में से कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर में वे कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग असफल रह जाते हैं, किंतु वे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। दरअसल वे व्यक्ति सफलता से अधिक स्वयं को योग्य बनाने पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन में सफलता प्राप्त कर ली हो, उन्हें भी कई असफलताओं से गुजरना पड़ा होगा और तब जाकर आखिर में जब योग्य हुए होंगे तब उन्हें सफलता मिली हो। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने से अधिक महत्व योग्यता का होता है। एक व्यक्ति जो स्वयं को योग्य बनाने पर अधिक ध्यान देता है, वह जीवन में कभी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं सकता है। आइए आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसका उद्देश्य जीवन में सीखना नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करना था, लेकिन बुद्ध के वचनों ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में काम्भी नाम का एक युवक रहता था। वैसे तो वह बड़ा ही मेहनती था। उसके जैसा पहलवान आसपास के 10-20 गांव में कोई नहीं था, किंतु उसकी एक विशेष आदत थी कि वह कभी भी सीखने पर ध्यान नहीं देता था। उसका ध्यान हमेशा कार्य के परिणाम पर होता था। वह अगर जीवन में कुछ भी करता था तो केवल और केवल प्रतियोगिता में जीतने के उद्देश्य से ही करता था, और यदि कभी वह किसी प्रतियोगिता में अथवा किसी काम में असफल हो जाए तो बहुत अधिक निराश और हताश हो जाता था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाया करती थी कि तुम्हें सीखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए और योग्य बनना चाहिए, न कि सफलता को अपना ध्येय बनाकर कार्य करना चाहिए। सफलता और असफलता तो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होते हैं, किंतु व्यक्ति की योग्यता उससे कोई नहीं छीन सकता। व्यक्ति योग्य है तो वह जीवन में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य करेगा, परंतु काम्भी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन की बात है। काम्भी के पहलवान गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और उसे पहलवानी की अतिरिक्त तकनीक सीखने को कहा। तब काम्भी ने कहा कि गुरुदेव, मैं ऐसी कोई तकनीक नहीं सीखता हूं जो कि प्रतियोगिता में मेरे काम ना आए। काम्भी के गुरु ने उसे बहुत समझाया कि यह पहलवानी की ऐसी तकनीक है जिससे यदि जंगल का कोई जानवर तुम पर हमला करे तो तुम उसे हरा सकते हो, किंतु काम्भी वह तकनीक सीखने को तैयार नहीं हुआ। गुरु ये जानते थे कि एक दिन काम्भी किसी मुसीबत में पड़ेगा, तब उसे अपना यह नजरिया बदलना ही पड़ेगा। एक दिन की बात है। राजा के कुछ सैनिक आए और नगर के कुछ व्यक्तियों को पकड़कर लेकर चले गए। उनमें से एक काम्भी के पहलवान गुरु भी थे। काम्भी को यह जानकर बहुत गुस्सा आया कि राजा ने उनके गुरु सहित नगर के व्यक्तियों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। काम्भी जब राजा के पास पहुंचा और प्रश्न किया कि आखिर इस प्रकार से नगर के व्यक्तियों को जेल में क्यों डाल दिया गया है, तब राजा ने काम्भी के सामने यह शर्त रखी कि यदि वह अपने गांव के व्यक्तियों को छुड़ाना चाहता है तो उसे शेर से कुश्ती युद्ध करना होगा। यदि वह शेर को हरा दे तो उसके नगर के सभी कैद व्यक्ति रिहा कर दिए जाएंगे, और यदि काम्भी खुद शेर से हार गया तब उन व्यक्तियों को शेर का भोजन बनना होगा। काम्भी यह सुनकर बेहद दुखी हो गया। आज उसे अपने गुरु की बात याद आ रही थी। यदि उसने अपने आप को योग्य बनाने पर ध्यान दिया होता और गुरु से पहलवानी की वह तकनीक सीख ली होती जिससे जानवरों का सामना किया जा सकता है, तब वह अपने नगर के सभी व्यक्तियों की रक्षा कर पाता। वह मन ही मन बेहद दुखी हुआ कि उसने सदैव प्रतियोगिता को केंद्र बिंदु माना और कभी अपने आप को काबिल बनाने, सक्षम बनाने के बारे में नहीं सोचा। काम्भी बिना शेर से लड़े ही अपने नगर वापस चला आया। कुछ दिनों तक वह बेहद शांत रहा। एक दिन वह नगर के बाहर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसने देखा कि 2 बौद्ध भिक्षु सफलता पर बातचीत करते हुए आगे की ओर जा रहे थे। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को रोका और कहा कि कृपया करके मुझे भी साथ ले चलो, मेरा मन यहां पर बिल्कुल शांत नहीं है। विनती करने पर बौद्ध भिक्षु काम्भी को अपने साथ आश्रम लेकर गए। आश्रम पहुंचते ही काम्भी ने देखा कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को योग्यता और सफलता पर उपदेश दे रहे हैं।
काम्भी वहीं पर खड़े होकर गौतम बुद्ध की बातें ध्यान से सुनने लगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, योग्यता और सफलता दो अलग बातें हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर सफल व्यक्ति योग्य हो। कई बार व्यक्ति सफल तो हो जाते हैं, किंतु उनमें ना के बराबर योग्यता होती है। परंतु प्रत्येक योग्य व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में सफल अवश्य होता है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध काम्भी के लिए ही ये सब बातें कह रहे हों। आगे बुद्ध ने कहा, इसलिए हमें अपने आप को योग्य बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी योग्यता को हमसे कोई नहीं छीन सकता। काम्भी गौतम बुद्ध की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हो चुका था। वह मन ही मन यह जान चुका था कि अब यदि उसके जीवन की निराशा और दोष भावना को कोई दूर कर सकता है तो वह गौतम बुद्ध ही है। जब सभी शिष्य गौतम बुद्ध का उपदेश सुनकर वहां से चले गए, तब काम्भी गौतम बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को सारी बात बताई। उसने कहा कि उसने आज तक अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वह केवल और केवल प्रतियोगिता में जीतने के लिए सीखा है। किंतु आज जब उसके गुरु और नगर के अन्य व्यक्तियों पर मुसीबत आन पड़ी है, तब वह उनकी सहायता करने में सक्षम नहीं है और वह अब मन ही मन अपने आप को इस बात का दोषी मानता है। तब गौतम बुद्ध ने काम्भी को समझाया कि व्यक्ति को हमेशा स्वयं की योग्यता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्रत्येक दिन नई नई चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि कब किस योग्यता की आवश्यकता पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। यदि व्यक्ति के पास सभी प्रकार के कौशल हैं, तब वह जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना साहस के साथ कर सकता है। जिन व्यक्तियों ने स्वयं को योग्य बनाने पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है। सफलता तो दुनिया के लिए होती है, किंतु योग्यता व्यक्ति की निजी क्षमता होती है। हम दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सफलता का प्रदर्शन करते हैं, किंतु असल में उस सफलता तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हम अपनी योग्यता का विकास करें। जीवन के प्रत्येक पड़ाव में केवल और केवल योग्यता काम आती है। एक छात्र चाहे कम ध्यान लगाते हुए परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर ले, परंतु जीवन में वही छात्र सफल होता है जिसने पूरे ध्यान के साथ शिक्षा ग्रहण की हो, क्योंकि उसके व्यक्तिगत जीवन में उसके प्राप्त किए हुए नंबर नहीं, बल्कि शिक्षा के दौरान समझा हुआ पाठ ही काम आएगा। जो व्यक्ति आज सफल है, जिसने ढेर सारा धन कमा लिया है अथवा किसी उच्च पद पर है, हो सकता है कि उसका वह धन उसका उच्च पद छिन जाए, किंतु क्या उस व्यक्ति से उसकी काबिलियत छीनी जा सकती है? काम्भी ने गौतम बुद्ध को उत्तर दिया कि नहीं। तब बुद्ध ने कहा, योग्यता और काबिलियत कभी भी व्यक्ति का साथ छोड़कर नहीं जाती है। यह जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज है। काम्भी ने प्रश्न किया कि हम अपने आप को किस प्रकार से योग्य बना सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि व्यक्ति योग्य बनना चाहता है तो इसके लिए सबसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि हम उसमें प्रतिदिन अभ्यास करें तो निश्चित ही उस कार्य में योग्यता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ योग्य बनने के लिए स्वयं में आत्मविश्वास का होना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वह चीजों को जल्दी सीखकर योग्य बन सकते हैं। कम आत्मविश्वास वाले व्यक्तियों को कुछ भी सीखने में समय लगता है। इसके साथ साथ सदैव अनुभवी व्यक्तियों और बड़ों की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए। उनका अनुभव हमें योग्य बनाने में सदैव सहायता करता है। कई बार हम अपने से बड़े व्यक्तियों को पिछड़े जमाने का मानकर उनकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं, किंतु हमें यह जानना आवश्यक है कि उन्होंने इस संसार को हमसे अधिक देखा और समझा है, इसलिए उनकी सलाह को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। काम्भी ने फिर से गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या व्यक्ति को कोई भी काम सफलता की लालसा छोड़कर करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि निश्चित ही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण सफलता के रूप में देखा जाता है। योग्यता को प्रमाणित करने के लिए सफलता की आवश्यकता होती है, किंतु यदि तुम सफलता को केंद्र बिंदु मानकर ही योग्य बनना चाहते हो तो निश्चित ही वह योग्यता तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। किसी भी कार्य को सीखने में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं आनी चाहिए। हमेशा यह सोचकर स्वयं को योग्य बनना चाहिए कि यह योग्यता हमें सक्षम बनाएगी। इस योग्यता का प्रयोग हम जीवन के प्रत्येक क्षण में कर सकेंगे, न कि केवल प्रतियोगिता में अथवा सफलता में। जब कभी हम सफलता को केंद्र बिंदु मानकर कुछ सीखने जाते हैं, तब हमारे सीखने की क्षमता एक सीमा में बंद कर रह जाती है। हम केवल वही सीखते हैं जो आखिर में प्रतियोगिता के दिन सफल बनने के लिए काम आएगी।
और यदि किसी कारण हमें सफलता नहीं मिली, तब हमारा ज्ञान सीमित होता है। हम अपनी योग्यता अथवा काबिलियत का प्रयोग किसी दूसरे स्थान पर नहीं कर पाते और जीवन से निराश हो जाते हैं। कांबी गौतम बुद्ध की बातों को समझ चुका था। उसने गौतम बुद्ध को इतना बहुमूल्य उपदेश देने के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। कांबी गौतम बुद्ध की बातें सुनकर आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर चुका था। उसने राजा के छल को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। कांबी राजा के पास गया और शेर से लड़कर अपने नगर के सभी व्यक्तियों को बचाने की इच्छा राजा के पास जताई। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु राजा ने कांबी को आज्ञा दे दी। कांबी ने कहा कि शेर से युद्ध करने से पहले उसकी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तब उसने कहा कि वह उस शेर के साथ ही युद्ध करेगा जिसका वजन कांबी के बराबर हो। राजा यह सुनकर आश्चर्य से मुस्कुराया। उसने कहा कि सचमुच तुम केवल शरीर से ही पहलवान नहीं हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी तीव्र है। यदि तुम्हारे सामने तुम्हारे वजन का शेर लाया जाएगा तो निश्चित ही वह तुमसे कमजोर होगा और इस प्रकार तुम शेर को आसानी से हरा सकते हो। राजा कांबी की बुद्धि से प्रभावित हुआ और बिना किसी युद्ध के ही कांबी और उसके नगर के सभी व्यक्तियों को आदर सहित उनके घर वापस भेज दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह आपको जीवन में नई प्रेरणा प्रदान करेगी। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।